हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 1 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 2 जुलाई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पर मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। जो लोग वीडियो डेली देख रहे हैं उन लोगों को पता है डाउन साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। कहाँ से आ रही थी ट्रेंड लाइन, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है। फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, इसने एक रेंज बनाई, इसमें ब्रेकडाउन फेलियर किया। देखो यहाँ से डाउन साइड फंसाया लोगों को और इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रहा है। अब अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो कहाँ तक जाता है ये हम देखेंगे। अब देखो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी मार्केट डाउन साइड में ब्रेकडाउन या अप साइड में ब्रेकआउट करे तब उसके क्लोजिंग का वेट किया करो। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं आई है। अब देखो नीचे से रिवर्स करके वापस अप साइड की तरफ जा रहा है। अब हम डेली आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज में था। देखो ये इसकी एक रेंज थी। अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और डाउन साइड से ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन तो थी। इस के बीच में मार्केट घूम रहा था। देखो 2-3-4 दिन से इसी के बीच में घूम रहा है। इसने ब्रेकडाउन दिया लेकिन ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट सपोर्ट है। और मैंने क्या बताया था, ब्रेकडाउन के बाद जब इमीडिएट सपोर्ट हो या ब्रेकआउट के बाद जब इमीडिएट रेसिस्टेंस हो तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का एरिया होता है। यहाँ से देखो अगर ये डाउन साइड की तरफ जा रहा है मार्केट, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, जैसे अभी इस केस में है, ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा और देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा लेकिन ये इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखो पहले भी उठा, यहाँ से भी उठा मार्केट, तो ये पूरा जोन बफर जोन है तो ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा ये इमीडिएट सपोर्ट, यहाँ पे लोग सेलिंग में गए होंगे, उन सबको ट्रैप किया, जिन्होंने एसएल नहीं लगाया होगा उन सबको ट्रैप किया। अब मार्केट ऊपर क्लोजिंग करने की ट्राई कर रहा है। अब अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, कौन सा 5640, इसके ऊपर क्लोजिंग करके निकल जाता है तो अपसाइड की तरफ निकलेगा। अदरवाइज यहाँ से ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ से वापस आया तो मार्केट में डाउन साइड की तरफ सेलिंग भी आ सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में कहाँ से कैसे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया होता है, अप साइड में कैसा होता है, डाउन साइड में कैसे होता है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको अपने कोर्स में समझाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको विजिट कर सकते हो। आपको इस तरीके का वेबसाइट मिलेगी। इसमें अगर आप इनरोल करने के लिए जाओगे तो ये आपको कोर्स मिलेगा। यहाँ पे अभी 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। इसमें मैंने दोनों चीज़ें कवर करी हैं। यहाँ से आप व्यू कंटेंट कोर्स पे भी जा सकते हो। इसमें आप देखोगे कि इसको मैंने टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों चीज़ों में कवर किया है। टेक्निकल एनालिसिस में पूरी कैंडलस्टिक बेसिक्स सिखाए हैं, चार्ट पैटर्न सिखाया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से बनाना होता है, वॉल्यूम आप किस तरीके से देख सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, एग्जिट एंट्री आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, लाइव चार्ट एनालिसिस मैंने आपको इसमें बताई है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फियर और ग्रीड हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रियल लाइफ से एग्जांपल के थ्रू मैंने इसमें आपको बताया है। रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का वो है ओवर ट्रेडिंग। उसको आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो सिस्टमेटिकली। और अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हो तो एक ब्रेक के बाद आप कैसे एक स्ट्रेटेजी के थ्रू वापस स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। आप यहाँ से अगर सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स बाय कर सकते हैं और अगर आप फ्री एनालिसिस वीडियो से सीख सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। अब देखो अब मैं इसमें आपको लेवल देने की बात कर रहा हूँ। अब देखो सीधा मैं इसको 15 मिनट पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए। अभी देखो ये क्या करा, इसने अपसाइड जाने के लिए ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ से गया, ये अपसाइड ब्रेकआउट किया लेकिन ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं आया, ये सीधा रेड कैंडल डाउन साइड की तरफ आ गई। देखा, इसीलिए ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का होना ज़रूरी है। अब देखो अगर ये डाउन साइड की तरफ इसी तरीके से निकल जाती है तो आप लोगों को ये एम पैटर्न दिख रहा होगा, ये एम पैटर्न भी बन सकता है। देखो लेकिन मैं एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन के अंदर भी मूव
देखो इस तरीके से ये एक चैनल के अंदर अभी फ़िलहाल मूव कर रहा है। अब इस चैनल का इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट देखो क्या होता है, यहाँ से चैनल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड तो निकल रहा है लेकिन डाउन साइड का पैटर्न भी बना रहा है, एम बनते भी दिख रहा है। अगर ये इस तरीके से निकला डाउन साइड में तो यहाँ इस चैनल के पास आ सकता है, यहाँ से फिर कोई पैटर्न बना के इस तरीके से, फिर यहाँ से नीचे इस तरीके से चैनल में चलता जाएगा ये, जब तक ये चैनल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो अब ये इस चैनल को फॉलो करेगा। अब मैं एक बार आप लोगों को लेवल बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से आप लोगों को लेवल मिल सकते हैं। देखो अब अगर सबसे पहले हम सिनेरियो करते हैं अपसाइड का डिस्कस। अब यहाँ से अगर ये इस ट्रेंड इस लेवल के नीचे नहीं निकलता, देखो डाउन साइड में सेलिंग कहाँ से आना स्टार्ट हो सकती है, 5550 से, समझ गए, 5550 से इसमें सेलिंग आना, यहाँ इसके नीचे निकलता है तो सेलिंग आएगी। अब जब तक यहाँ तक आ रहा है तो ये लेवल छोड़ देना, क्योंकि ये कितने सपोर्ट जोन बने हैं, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, एक इस बॉक्स का ये डाउन साइड का चैनल का ये है, ये आपको ये उसके सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक 5550 नहीं निकल जाता तब तक आप इसको सेलिंग में मत देखना स्ट्रांगली, ये कभी भी बाउंस कर सकता है। अब हम अप साइड के सिनेरियो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अप साइड अगर निकलता है यहाँ कहीं से, इसके ऊपर अगर निकलता है 5640 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, रीटेस्ट देता है, तो इसके लिए लेवल अप साइड में खुलेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो अप साइड में इसके लिए लेवल खुलेगा 5700 तक के लेवल तो इसमें ओपन होंगे। मैं एक बार और आपको क्लोज लेवल बताता हूँ कि कहाँ कहाँ रुक सकता है। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा होल्ड कर सकता है मार्केट 5700 पे। अब देखो किस तरीके से अपसाइड में जाएगा ये। अभी तो फ़िलहाल देखो यहाँ से इसको एम पैटर्न बनते दिख रहा है, इसमें हो सकता है ये एम पैटर्न भी निकाले, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बुलिश है तो ये चैनल में चलेगा। अगर देखो यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तो आप इस लेवल को देखो, 5640 को अपसाइड निकलता है तो सीधा सीधा 5700 को हिट करेगा ये, और 5700 से हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड आए, लेकिन जैसे ही 5700 निकला और क्लोजिंग देके रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से याद रखना, और फिर इसके ऊपर निकला तो 5755 तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है। देखो अगर इसके ऊपर भी निकला तो 5755 जाएगा, और इसके ऊपर भी निकला तो अपसाइड में इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 5800 तक के लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। तो एक तो 5800 तक के लेवल हो गए। अब डाउन साइड में कैसे आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखो अगर इसको डाउन साइड में आना है तो ये एम पैटर्न बना के इस तरीके से टूटेगा, इसको टूटने दो यहाँ पे। जैसे ही ये 5550 निकले, इसके बाद रीटेस्ट देके निकले तो आपके लिए लेवल खुल जाएगा 5530 का। 5530 निकालता है तो 5500 निकालता है तो 5477 का लेवल खुल जाएगा। अब 5477 इसके लिए देखो 5477 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन का काम करेगा। देखो अगर 5744 भी निकालता है तो आपको और डाउन साइड में इसमें सेलिंग दिखेगी। 5477 निकालता है तो 5400 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो ये तो हो गए डाउन साइड के सिनेरियो, लेकिन डाउन साइड में सेलिंग कहाँ से स्ट्रांगली आएगी, 5500 के नीचे से सेलिंग आएगी, लेकिन स्टिल 5550 निकाल देता है, ये लेवल निकाल देता है। देखो अगर इस लेवल को निकाल देता है तो यहाँ तक 5500 तक तेज़ी से गिर सकता है यहाँ पे, और यहाँ से उठ सकता है मार्केट 5530 ये जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, और इसको भी तोड़ता है तो 5500 तक मार्केट आएगा। इसको निकालता है तो 5477, और 5477 को भी डाउन साइड में निकालता है तो 5400 तक मार्केट आ सकता है। तो ये तो हो गए आपके नेचुरल गैस के लेवल। अभी देखना ये एम पैटर्न बनेगा, लेकिन नीचे से कितने सपोर्ट जोन है ये भी आप देख कर चलो। तो देखो जिन लोगों को अभी एनालिसिस अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। अब नेचुरल गैस में देखो क्या हो रहा है। नेचुरल गैस में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है ऊपर से, यहाँ से स्ट्रांगली सेलिंग आई, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन पहली बाइंग थी। मैंने क्या बोला था, पहली बाइंग पर आप बाइंग नहीं करोगे, ये हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद फिर से सेलिंग आती है। अगर इसको उठना है तो डबल बॉटम बना के उठेगा। अगर इसको डाउन साइड जाना है तो पहली सेलिंग के बाद सीधा ये डाउन साइड में आपको आ जाएगा, जैसे कि इसमें निकलने की कोशिश कर रहा है अभी। देखो
इस तरीके से आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, अब फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है, और डाउन साइड में निकलता है तो और आएगा। अगर यहाँ से इसको अपसाइड निकलना है तो इस तरीके से ये कैंडल रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ निकलेगी और फिर ऐसे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकलेगा। तो ये देखना होगा आवरली टाइम फ्रेम और छोटी टाइम फ्रेम पे कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसमें 288 का जो सपोर्ट लेवल है वो इसमें स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मैं इसको जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तब देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो डाउन साइड से इसमें अभी फ़िलहाल रिजेक्शन आ रहा है। अब अगर ये रिजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा नेचुरल गैस में। देखो इस तरीके से आया, यहाँ पे होल्ड किया, अब ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये इस चैनल के ऊपर निकलता है, कौन से 293 के ऊपर निकलता है, तो ये आएगा 298 तक, और 298 को निकला तो 300 तक आएगा। अब 300 तक मार्केट आ सकता है अपसाइड में। अब 300 के बाद इसको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। अब इस ट्रेंड लाइन को निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर करके मार्केट बहुत तेज़ गिरेगा डाउन साइड में, ये मेरी बात याद रखना। तो 300 के पास अलर्ट हो जाना। ये जो लेवल है ना 300 का, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये भी इसमें काफ़ी तेज़ सेलिंग लेके आ सकती है। लेकिन अगर इसको तोड़ती है तो बाइंग भी काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो 300 का लेवल आप अच्छे से देखोगे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। एकदम से हड़बड़ाया मत करो कि डाउन साइड में जा रहा है तो सारा पैसा डाउन साइड में लगा दिया, अप साइड में जा रहा है तो सारा पैसा अप साइड में लगा दिया। आप अपने हिसाब से देखो, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। आप अपने डिसीजन आप खुद लोगे कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं कोई पी लेना है या सी लेना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं आपको कहने को कह रहा। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखो, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अब मैं लेवल दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेवल ये हिट कर सकता है। देखो 15 मिनट पे ओपन कर लेते हैं, सीधी सी बात 15 मिनट पे ओपन करेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। अब देखो किस तरीके से जाएगा। अगर यहाँ से ये अभी इसके लिए लेवल ओपन है आपका 293 तक ये जा सकता है, धीमे धीमे हो सकता है रिजेक्शन ले लेके जाए, लेकिन 293 के ऊपर निकला जैसे ही तो इसके लिए 298 तक के लेवल खुलेंगे और बीच में एक लेवल मिल सकता है 296 पे भी थोड़ा सा रुक सकता है। वो निकला तो 298 निकला तो 300। अब 300 निकला तो इसके लिए ये 2 पॉइंट का बफर जोन होगा, 2 से 3 पॉइंट का, 300 से लेके 303 तक का। इसके बीच में इसको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन पे निकालता है 303 या 304 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो इसके लिए सीधा 309 का लेवल ओपन हो जाएगा। 309 से लेके मैं बता रहा हूँ देखो कौन सा लेवल, 308 तक का लेवल ओपन हो जाएगा। अगर इसको हम एग्जैक्ट लेवल मार्क करें तो इसके पास ये लेवल ओपन हो जाएगा। एक तो ये हो गया और अप साइड में 308 का लेवल हो गया। ये देखो इस तरीके से अप साइड में इसको ये जो रेसिस्टेंस जोन है आपको वो मिलेंगे। मैं एक बार चार्ट को क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से एक बार समझ में आए। अब देखो अप साइड के लेवल में मार्क कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, अपने चार्ट में भी इन सबको मार्क कर लेना। यहाँ से अभी इस जोन में घूमेगा, कौन से 293 से लेकर 288 तक के इस जोन में हो सकता है डाउन साइड की तरफ भी ब्रेक डाउन करे, हो सकता है अप साइड की तरफ भी करे। तो ये दोनों चीज़ें देखना, ये बफर जोन है। लेकिन अगर 293 के ऊपर निकला तो 298 के ऊपर 300 के ऊपर ये मिलेगा आपको 303 के आसपास मिलेगी। 303 को निकाल देता है, 304 को निकाल देता है, चलिए 304 का लेवल लेके चलो। 304 के ऊपर क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट देता है तो 308 का लेवल खुलेगा। 308 से फिर 310 तक 2 पॉइंट का ये बफर जोन होगा, ये ट्रेंड लाइन का याद रखना। 308 से 310 के पास देखना कि मार्केट में डाउन साइड की तरफ पैटर्न बन रहा है या अप साइड की तरफ। अगर अप साइड की तरफ तोड़े तो फिर आपको अप साइड में लेवल मिलेगा 316 का। 316 को निकाल देता है मार्केट तो फिर अप साइड में मिलेगा आपको 320 और 320 के ऊपर फिर से हमारे वही 2 लेवल आ जाएंगे जिनकी हम बात कर रहे थे, कौन से 323 से लेके 327 तक का। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डाउन साइड आएंगे, इस बफर जोन से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अप साइड की तरफ निकलेंगे। ये तो हो गए आपके अप साइड के लेवल। अब मैं एक बार डाउन साइड के सिनेरियो डिस्कस कर देता हूँ। हो सकता है ये 293 और 297 के ऊपर ही ना निकले, यहाँ से डाउन साइड से ही सेलिंग आ जाए तो इसमें कहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब अगर ये देखो सेलिंग आई, एक ग्रीन कैंडल बनी, अब अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे निकलती है तो ये परफेक्ट आप पुल बैक सेटअप हो जाएगा। यहाँ से मार्केट 282 तक आ सकता है। अगर मार्केट ने अब
286.5 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करी, मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ। देखो अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट करी तो मार्केट में किस तरीके से सेलिंग आएगी आप देखो। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है 288 के नीचे तो 286 आएगा, 286.5 है, और 286.5 निकलता है तो 282 तक मार्केट आ सकता है, और 282 के बाद 275 तक मार्केट आ सकता है। 275 पे थोड़ा अलर्ट हो जाना, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, लेकिन 275 के नीचे भी निकलता है मार्केट तो सीधा सीधा इसके लिए 264 तक के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। तो ये डाउन साइड के सिनेरियो हो गए। और अप साइड में मैंने बता दिया कि अप साइड में किस तरीके से निकलेगा। इसको 288 निकालना डाउन साइड में ज़रूरी है, तब ये 286.5 दिखाएगा लेवल, और 286.5 निकलेगा तो 282 लेवल दिखाएगा। अदरवाइज़ यहीं से बाउंस हो सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको अप साइड के लिए इसमें बताया है। अदरवाइज़ यहीं से इस तरीके से बाउंस भी हो सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो आपको देखना है। ये अभी जो इस जिस जोन पर है वो आपको थोड़ा केयरफुली देखना है कि 288 से लेके 286 तक ये किस तरीके से मूव कर रहा है, और 293 तक अप साइड में भी किस तरीके से मूव कर रहा है। क्या पता 293 से भी डाउन साइड में आ जाए, तो ये भी सिनेरियो देखना है। और इस ट्रेंड लाइन पे अलर्ट हो जाना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल करके डाउन साइड आ सकता है मार्केट, जो आपको 303 304 के आसपास मिलेगी। तो आई होप आप लोगों ने लेवल मार्क कर लिए होंगे, क्योंकि याद तो इतने लेवल रहने से रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है कोर्स की, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। 2 पार्ट में मैंने इसको अगेन कवर किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जितने भी एक्सपेक्ट कवर हो सकते थे, मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। इस कोर्स से मैं ये नहीं कह सकता कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, इस कोर्स से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपका लॉस आपको कैसे रोकना है और ट्रेडिंग करनी किस तरीके से चाहिए। ये 2 चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं इसमें। तो अगर आप इसको बाय करके सीखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। फ्री एनालिसिस वीडियो तो आ ही रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।